नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। साथियों, आज हम सिविक्स नागरिक शास्त्र का एक ऐसा सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जहां से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पक्के हैं। टॉपिक का नाम है स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज और नगर प्रशासन। यह चैप्टर आपके सिलेबस की रीड है, लेकिन आज की इस सिर्फ एक क्लास में हम एनसीईआरटी और जेसीईआरटी का पूरा निचोड़ बेहद आसान शॉर्ट नोट्स के माध्यम से समझेंगे। हम बात करेंगे झारखंड के विशेष संदर्भ में भी, ताकि आपकी परीक्षा का कोई भी कोना छूट न जाए। और हाँ, थ्योरी कंप्लीट करने के तुरंत बाद हम उन महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को भी हल करेंगे जो सीधे आपके पेपर में छपने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस महाक्लास को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन जरूर ऑन कर ले, ताकि एक भी क्लास आपकी मिस न हो। 5 स्थानीय सरकार, स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय स्तर के मामलों का प्रबंधन करना। यह सत्ता के विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन और लोकतांत्रिक भागीदारी का सबसे बुनियादी स्तर है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय शासन के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था, इसलिए उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। संविधान की मूल स्थिति, मूल संविधान में स्थानीय सरकारों को कोई संवैधानिक स्थान प्राप्त नहीं था, बल्कि अनुच्छेद 40 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी में केवल ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई थी। सूची, लिस्ट, स्थानीय शासन भारतीय संविधान की राज्य सूची, स्टेट लिस्ट का विषय है। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज सिस्टम भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और शासन के लिए स्थापित किया गया है। यह शासन प्रणाली का सबसे निचला स्तर है, जिसे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। एक ऐतिहासिक विकास और महत्वपूर्ण समितियां स्वतंत्रता के बाद भारत में ग्रामीण विकास के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था, जो असफल रहा। इसकी जांच और सुधार के लिए कई समितियों का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति 1957, इस समिति ने त्रिस्तरीय 3 टियर पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। इसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की वकालत की। इन्हें भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार, शिल्पी कहा जाता है। अशोक मेहता समिति 1977, इसने जनता पार्टी सरकार के दौरान द्विस्तरीय 2 टियर मॉडल की सिफारिश की, मंडल पंचायत और जिला परिषद। इसने विकास कार्यक्रमों को जिला परिषद को सौंपने और राजनीतिक दलों को आधिकारिक रूप से चुनाव में भाग लेने की अनुमति देने की बात कही। जी.वी. के राव समिति 1985, इसने नौकरशाही के बढ़ते प्रभाव की आलोचना की और पंचायतों को बिना जर की घास कहा। इसने नियमित रूप से चुनाव कराने और जिला विकास आयुक्त का पद सृजित करने की सिफारिश की। एल.एम. सिंघवी समिति 1986, इसने सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश की कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाना चाहिए ताकि वे मजबूत बन सकें। विभिन्न समितियों की सिफारिशों पर मननचिंतन के पश्चात 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 अंततः विविध विशेषताओं के साथ पारित किया गया और 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत पूरे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। 2. पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना 73वें संविधान संशोधन के तहत भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज ढांचा स्थापित किया गया। क. ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत गठन, एक या एक से अधिक गांवों को मिलाकर, जिनकी जनसंख्या आमतौर पर 5000 या अधिक हो। झारखंड के संदर्भ में कार्यकारी प्रमुख, मुखिया, झारखंड में या प्रधान या सरपंच। प्रशासनिक अधिकारी, पंचायत सचिव,
पंचायत सेक्रेटरी, यह एक सरकारी कर्मचारी होता है। वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है, जहां से वार्ड सदस्य चुने जाते हैं। ख. ब्लॉक, प्रखंड स्तर, पंचायत समिति, स्थिति, यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी, इंटरमीडियरी लिंक है। गठन, पूरे ब्लॉक क्षेत्र के लिए इसके सदस्यों का चुनाव सीधे जनता करती है। राजनैतिक प्रमुख और उपप्रमुख चुने हुए सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी, ब्लॉक विकास अधिकारी, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ग. जिला स्तर, जिला परिषद, स्थिति, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष, हाईएस्ट स्तर। गठन, पूरे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इसके सदस्यों का चुनाव भी सीधे जनता द्वारा होता है। राजनैतिक प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, चेयरमैन। प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो आमतौर पर एक आईएएस या वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है। 3. महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 243 से 243-73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय जैसे कृषि, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, सड़कें आदि शामिल है। अनुच्छेद 243 डेफिनेशंस, पंचायत, ग्राम सभा और जिला स्तर की परिभाषाएं। अनुच्छेद 243 ग्राम सभा पंचायत की एकमात्र स्थायी संस्था है। गांव के सभी पंजीकृत मतदाता, अडल्ट वोटर्स, इसके अनिवार्य रूप से सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 243 बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत्स, सभी राज्यों में त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी, लेकिन जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है, वहां मध्यवर्ती स्तर, पंचायत समिति, बनाना अनिवार्य नहीं है। अनुच्छेद 243 सी कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत्स, पंचायतों के सभी स्तरों पर सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान, डायरेक्ट इलेक्शन, द्वारा जनता करेगी। अनुच्छेद 243 डी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, अनुसूचित जाति, एससी, और अनुसूचित जनजाति, एसटी, को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 33% सीटें आरक्षित होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 243 ई ड्यूरेशन ऑफ पंचायत्स, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यदि पंचायत बीच में भंग हो जाती है, तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। नई चुनी गई पंचायत केवल बचे हुए समय, रिमेंडर पीरियड, के लिए ही कार्य करेगी। अनुच्छेद 243 एफ डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप, चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 243 जी पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पंचायतों को 11वीं अनुसूची के 29 विषयों पर कानून बनाने और कार्य करने की शक्ति। अनुच्छेद 243 एच पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस, पंचायतों को स्थानीय स्तर पर कर, टैक्स, शुल्क और चुंगी लगाने का अधिकार। अनुच्छेद 243 आई स्टेट फाइनेंस कमीशन, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 243 के इलेक्शंस टू द पंचायत्स, पंचायतों के चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, का प्रावधान है। इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। 4. झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था, विशेष तथ्य, झारखंड राज्य की परीक्षाओं जेटीईटी, जेएसएससी, जेपीएससी में राज्य से संबंधित विशिष्ट नियम पूछे जाते हैं। अधिनियम, राज्य गठन के बाद झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 पारित किया गया। 50% महिला आरक्षण, हालांकि भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% आरक्षण का नियम है, लेकिन झारखंड सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायतों के सभी स्तरों पर 50% आरक्षण दिया है। ऐसा करने वाले देश के शुरुआती राज्यों में झारखंड शामिल है। पेसा पीएसए कानून 1996,
झारखंड के 24 में से 13 जिले पूर्ण रूप से और 3 जिले आंशिक रूप से जनजातीय बहुल स्केड्यूल्ड एरियाज है। इन क्षेत्रों में पीईए से पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल्ड एरियाज एक्ट लागू है, जो पारंपरिक ग्राम सभा को जल, जंगल, जमीन और स्थानीय विवादों को सुलझाने के लिए असीमित और विशेष अधिकार देता है। झारखंड में त्रिस्तरीय चुनाव। झारखंड में पहला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव वर्ष 2010 में आयोजित किया गया था। परीक्षा के लिए क्विक वन लाइनर्स, क्विक पॉइंटर्स प्रथम शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली पंचायत का उद्घाटन हुआ। द्वितीय राज्य। राजस्थान के तुरंत बाद आंध्र प्रदेश ने 11 अक्टूबर 1959 को इसे अपने यहाँ लागू किया। अपवाद राज्य। भारत के 3 राज्यों नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, वहाँ जनजातीय परिषदें काम करती है। इसके अलावा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में भी यह व्यवस्था नहीं है। दिवस 24 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची 11 शेड्यूल को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुसूची में कुल 29 विषय सब्जेक्ट्स शामिल है, जो ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र, कार्य और शक्तियों को परिभाषित करते हैं। 11वीं अनुसूची के सभी 29 विषयों की विस्तृत सूची कृषि एग्रीकल्चर, इसके अंतर्गत कृषि का विस्तार और उन्नत खेती के तरीके शामिल है। भूमि सुधार और भूमि विकास लैंड इम्प्रूवमेंट लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, चकबंदी और मृदा संरक्षण सॉइल कंजर्वेशन। लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल संभर विकास, माइनर इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट, कुएं, तालाब और नहरों का रखरखाव। पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग पोल्ट्री, पशु नस्ल सुधार और दूध अंडा उत्पादन बढ़ाना। मत्स्य पालन, फिशरीज, गांवों के तालाबों में मछली पालन को बढ़ावा देना। सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, पेड़ लगाना और पर्यावरण का संरक्षण। लघु वन उपज, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जंगलों से मिलने वाले छोटे उत्पादों जैसे महुआ, पत्तों आदि का संग्रहण और प्रबंधन। लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग उद्योग भी शामिल है। खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग, खादी, विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज, ग्रामीण स्तर पर हस्तशिल्प और स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देना। ग्रामीण आवासन, रूरल हाउसिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था और कुएं चापाकालों का रखरखाव। ईंधन और चारा, फ्यूल फॉडर, मवेशियों के लिए चारे और खाना पकाने के ईंधन, लकड़ी की व्यवस्था। सड़कें, पुलिया, पुल, नौघाट और जलमार्ग, रोड्स, कल्वर्ट्स और ब्रिजेस, ग्रामीण संपर्क मार्गों का निर्माण और रखरखाव। ग्रामीण विद्युतीकरण, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, गांवों तक बिजली पहुंचाना और बिजली का वितरण। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, सौर ऊर्जा, बायोगैस और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, रोजगार गारंटी योजनाएं जैसे मनरेगा और अन्य गरीबी हटाओ योजनाएं। शिक्षा, एजुकेशन, इसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय दोनों शामिल है। तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, टेक्निकल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन, युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स। वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा, अडल्ट नॉन फॉर्मल एजुकेशन, साक्षरता अभियानों का संचालन। पुस्तकालय, लाइब्रेरीज, गांवों में वाचनालय और सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना। सांस्कृतिक गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, स्थानीय मेलों, उत्सवों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। बाजार और मेले, मार्केट्स फेयर्स, साप्ताहिक हाट बाजारों और मवेशी मेलों का प्रबंधन और टैक्स वसूलना। स्वास्थ्य और स्वच्छता, हेल्थ सैनिटेशन, इसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसीज और औषधालय शामिल है। पारिवारिक कल्याण, फैमिली वेलफेयर,
परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े कार्यक्रम, महिला और बाल विकास, विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन और बाल कुपोषण पर रोक, समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर, विकलांगों, मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों और वृद्धों के कल्याण के कार्य, कमजोर वर्गों का कल्याण, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, एससी, और अनुसूचित जनजातियों, एसटी, के हितों की रक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन दुकानों, कंट्रोल की निगरानी और सही वितरण सुनिश्चित करना, सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण, मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स, सरकारी भवनों, तालाबों और सार्वजनिक संपत्तियों की देखरेख, परीक्षा के लिए विशेष ध्यान देने योग्य बातें, एग्जाम टिप्स, अनुच्छेद। इन 29 विषयों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 जी में किया गया है। भ्रम से बचें। अक्सर परीक्षा में पुलिस, सफाई, शहरी या उच्च शिक्षा, कॉलेजेस विकल्प में देकर भ्रमित किया जाता है। याद रखें, पुलिस राज्य सूची का विषय है और कॉलेज विश्वविद्यालय स्तर के होते हैं। ये पंचायतों के इन 29 विषयों में शामिल नहीं है। झारखंड संदर्भ। झारखंड में इन 29 विषयों को धीरे धीरे पंचायतों को हस्तांतरित ट्रांसफर किया जा रहा है ताकि मुखिया और वार्ड सदस्य अपने स्तर पर इन पर स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला और बुनियादी स्तर, बेस लेवल है, जो सीधे ग्रामीण जनता से जुड़ा होता है। एक, ग्राम पंचायत के 3 प्रमुख अंग, 3 पार्ट्स। किसी भी ग्राम पंचायत के सुचारू संचालन के लिए 3 मुख्य अंग काम करते हैं। ग्राम सभा, विशाल विधायिका लेजिस्लेटिव, यह गांव की संसद की तरह है। गांव के सभी वयस्क नागरिक 18 वर्ष या उससे ऊपर, जिनका नाम मतदाता सूची में है, इसके सदस्य होते हैं। यह एक स्थायी संस्था है जो कभी भंग नहीं होती। ग्राम पंचायत कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, यह ग्राम सभा की कार्यकारी समिति है। इसके सदस्य, वार्ड सदस्य और मुखिया, जनता द्वारा सीधे 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ग्राम सभा द्वारा पारित योजनाओं को लागू करना इसी का काम है। ग्राम कचहरी न्यायपालिका जुडिशरी, ग्रामीण स्तर पर छोटे छोटे दीवानी, सिविल और फौजदारी क्रिमिनल मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए इसका गठन किया जाता है। इसका प्रमुख सरपंच होता है। ध्यान रहे, झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत वर्तमान में ग्राम कचहरी व्यावहारिक रूप से सक्रिय नहीं है। यहां विवाद ग्राम सभा सुलझाती है। 2. प्रशासनिक एवं राजनैतिक ढांचा। राजनैतिक प्रमुख ग्राम पंचायत का मुखिया हेड प्रधान कहलाता है। मुखिया की अनुपस्थिति में कार्य संभालने के लिए वार्ड सदस्यों में से ही एक उपमुखिया चुना जाता है। प्रशासनिक प्रमुख सरकारी ग्राम पंचायत के स्तर पर सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी कर्मचारी, पंचायत सचिव, पंचायत सेक्रेटरी होता है। यह पंचायत के खातों, बैठकों का रिकॉर्ड और सरकारी फंड का लेखा जोखा रखता है। 3. झारखंड के विशेष संदर्भ में नियम। झारखंड स्पेशल रूल्स आबादी का मानक। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार आमतौर पर 5000 की ग्रामीण आबादी पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में यह आबादी कम भी हो सकती है। वार्डों का विभाजन। एक ग्राम पंचायत को कई प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों वार्डों में बांटा जाता है। प्रति 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य वार्ड मेंबर का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है। बैठकें मीटिंग्स। ग्राम पंचायत की बैठक 2 महीने में कम से कम एक बार होनी अनिवार्य है। मुखिया इस बैठक को बुलाता है। कोरम गणपूर्ति। बैठक शुरू करने के लिए कुल सदस्यों का 1/3 उपस्थित होना जरूरी है। 4. ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य और आय के स्रोत। प्रमुख कार्य ग्राम स्तर पर स्वच्छता, पेयजल, चापाकल मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, प्राथमिक शिक्षा की निगरानी, जन्म मृत्यु पंजीकरण और मनरेगा जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन। आय के स्रोत रेवेन्यू, स्थानीय हाट बाजार, मेलों, वाहनों पर लगने वाला टैक्स, सरकारी संपत्तियों, तालाब, घाट,
की नीलामी और राज्य केंद्र सरकार से मिलने वाला वित्तीय अनुदान ग्रांट्स। महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs। 1. निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत का प्रशासनिक सरकारी अधिकारी होता है? अ. मुखिया, B. वार्ड सदस्य, C. पंचायत सचिव, D. प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO। उत्तर C. पंचायत सचिव। 2. ग्राम पंचायत की बैठक 2 महीनों में कम से कम कितनी बार होनी अनिवार्य है? 1 बार, B. 2 बार, C. 3 बार, D. बैठक का कोई निश्चित समय नहीं है। उत्तर कम से कम 2 महीने में 1 बार बैठक होना जरूरी है। 3. झारखंड पंचायती राज अधिनियम के अनुसार सामान्यतः कितनी जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? 2000 की जनसंख्या पर, B. 3000 की जनसंख्या पर, C. 5000 की जनसंख्या पर, D. 10,000 की जनसंख्या पर। उत्तर C. 5000 की जनसंख्या पर। 4. ग्राम पंचायत की बैठकों के लिए आवश्यक कोरम गणपूर्ति कितना निर्धारित है? कुल सदस्यों का आधा भाग, B. कुल सदस्यों का 1/3 भाग, C. कुल सदस्यों का सवा भाग, D. कुल सदस्यों का 1/10 भाग। उत्तर B. कुल सदस्यों का 1/3 भाग। 5. ग्राम पंचायत के अध्यक्ष मुखिया की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संपादन कौन करता है? पंचायत सचिव, B. उपमुखिया, C. प्रखंड प्रमुख, D. वरिष्ठ वार्ड सदस्य। उत्तर B. उपमुखिया। नगर प्रशासन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन नगरीय क्षेत्रों, शहरों और कस्बों के विकास, नागरिक सुविधाओं और प्रशासन के प्रबंधन को नगर प्रशासन कहा जाता है। 1. 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संवैधानिक दर्जा। इस संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला। प्रभावी तिथि यह अधिनियम 1 जून 1993 से पूरे देश में लागू हुआ। संविधान में जुड़ाव इसके तहत संविधान में भाग 9 क और 12वीं अनुसूची 12H शेड्यूल जोड़ी गई। कुल विषय 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय जैसे शहरी योजना, सड़कें, पुल, जन स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाएं आदि सौंपे गए हैं। 2. शहरी स्थानीय निकायों की त्रिस्तरीय संरचना जनसंख्या और क्षेत्र के आकार के आधार पर नगर प्रशासन को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। अनुच्छेद 243 Q क नगर पंचायत क्षेत्र संक्रमणकालीन क्षेत्र ट्रांजिशनल एरियाज जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं। प्रमुख नगर पंचायत अध्यक्ष, प्रशासनिक प्रमुख सरकारी नगर पंचायत स्तर पर कार्यपालिका की कमान कार्यपालक पदाधिकारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के हाथों में होती है। यह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक प्रशासनिक अधिकारी होता है जो बोर्ड के निर्णयों को लागू करता है। झारखंड के विशेष संदर्भ में नियम झारखंड स्पेशल रूल्स जनसंख्या का मानक झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के अनुसार आमतौर पर 12,000 से 40,000 के बीच की आबादी वाले संक्रमणकालीन क्षेत्रों को नगर पंचायत क्षेत्र घोषित किया जाता है। गैरकृषि कार्य नगर पंचायत क्षेत्र के गठन के लिए यह अनिवार्य है कि वहां की कम से कम 50% कामकाजी आबादी गैरकृषि कार्यों, व्यापार, नौकरी, उद्योग आदि में लगी हो। झारखंड में संख्या वर्तमान समय में झारखंड में कुल 19 नगर पंचायतें कार्यरत है। महिला आरक्षण अन्य शहरी निकायों की तरह झारखंड की नगर पंचायतों में भी महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित है। ख नगर परिषद बटा नगर पालिका परिषद म्युनिसिपल काउंसिल क्षेत्र छोटे शहरी क्षेत्रों या छोटे शहरों स्मॉलर अर्बन एरियाज के लिए प्रशासनिक प्रमुख सरकारी नगर परिषद में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रमुख नगर परिषद अध्यक्ष चेयरमैन। जनसंख्या का मानक झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के अनुसार आमतौर पर 40,000 से लेकर 1.5 लाख तक की आबादी वाले छोटे शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद का गठन किया जाता है। गैरकृषि कार्य इस क्षेत्र के गठन के लिए आवश्यक है
कि वहां की कम से कम 75% कामकाजी आबादी गैरकृषि कार्यों, व्यापार, वाणिज्य, नौकरी आदि में लगी हो। झारखंड में संख्या। वर्तमान में झारखंड में कुल 20 नगर परिषद कार्यरत है। झारखंड में शहरी निकाय प्रशासन, अर्बन लोकल बॉडीज। महिला आरक्षण। झारखंड के अन्य स्थानीय निकायों की तरह ही नगर परिषदों में भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। नगर निगम क्षेत्र। बड़े शहरी क्षेत्रों या महानगरों, लार्जर अर्बन एरियाज के लिए गठित किया जाता है। राजनैतिक प्रमुख, मेयर, महापौर और डिप्टी मेयर। मेयर का चुनाव पार्षदों द्वारा या कुछ राज्यों में सीधे जनता द्वारा होता है। प्रशासनिक प्रमुख, सरकारी, नगर आयुक्त, म्युनिसिपल कमिश्नर, जो आमतौर पर एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। जनसंख्या का मानक। झारखंड में आमतौर पर 1.5 लाख से अधिक की आबादी वाले बड़े शहरों को नगर निगम क्षेत्र घोषित किया जाता है। 3. नगर प्रशासन के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आर्टिकल्स। अनुच्छेद 243 क्यू। नगर पालिकाओं का गठन 3 प्रकार के निकायों, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम का गठन। अनुच्छेद 243 आर। नगर पालिकाओं की संरचना भी सदस्यों, पार्षदों बटा वार्ड काउंसिलर्स का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से होगा। अनुच्छेद 243 टी। सीटों का आरक्षण एससी, एसटी को जनसंख्या के अनुपात में तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 33%। सीटें अनिवार्य रूप से आरक्षित। अनुच्छेद 243 यू। कार्यकाल। नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भंग होने पर 6 महीने के भीतर चुनाव जरूरी। अनुच्छेद 243 वी। सदस्यता के लिए योग्यता। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 243 वाई। वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 आई के तहत गठित राज्य वित्त आयोग ही नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करेगा। अनुच्छेद 243 ZA। नगर पालिका चुनाव। नगर पालिकाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होगी। 4. झारखंड के विशेष संदर्भ में झारखंड स्पेशल अधिनियम। राज्य में झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 लागू है। महिला आरक्षण। भारत के संविधान में 33% आरक्षण का नियम है, लेकिन झारखंड सरकार ने शहरी निकायों में भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। राज्य में नगर निकाय चुनाव। हालिया चुनाव फरवरी 2026 में संपन्न में पहली बार ओबीसी आरक्षण भी लागू किया गया है। नगर निगमों की संख्या। झारखंड में वर्तमान में कुल 9 नगर निगम है। रांची, धनबाद, देवघर, जमशेदपुर, चास, आदित्यपुर, हजारीबाग, मेदिनीनगर और गिरिडीह। रांची, झारखंड का पहला नगर निगम। स्थापना 15 सितंबर 1979। चुनाव प्रणाली। झारखंड नगरपालिका अधिनियम के अनुसार नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान, डायरेक्ट वोटिंग से होता है। महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, MCQs। 1. नगरीय स्थानीय स्वशासन को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? A. 73वां संविधान संशोधन। B. 74वां संविधान संशोधन। C. 86वां संविधान संशोधन। D. 42वां संविधान संशोधन। उत्तर B. 74वां संविधान संशोधन। 2. 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई और उसमें कितने विषय है? A. 11वीं अनुसूची 29 विषय। B. 12वीं अनुसूची 18 विषय। C. 10वीं अनुसूची 22 विषय। D. 9वीं अनुसूची 15 विषय। उत्तर B. 12वीं अनुसूची 18 विषय। 3. बड़े महानगरों के नगर प्रशासन के प्रशासनिक प्रमुख, सरकारी अधिकारी को क्या कहा जाता है? A. मेयर, महापौर। B. नगर आयुक्त, म्युनिसिपल कमिश्नर। C. वार्ड पार्षद। D. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CEO। उत्तर B. मेयर राजनैतिक प्रमुख होता है,
जबकि नगर आयुक्त प्रशासनिक प्रमुख होता है। 4. झारखंड में वर्तमान समय में कुल कितने नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस कार्यरत है? ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। उत्तर सी 9। 5. शहरी निकायों नगर पालिकाओं का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित है? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। उत्तर बी 21 वर्ष। 6. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है? अ. अनुच्छेद 243 क्यू, बी. अनुच्छेद 243 टी, सी. अनुच्छेद 243 यू, डी. अनुच्छेद 243 जेड ए। उत्तर बी. अनुच्छेद 243 टी। 12वीं अनुसूची के सभी 18 विषयों की विस्तृत सूची। इन सभी 18 विषयों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू में किया गया है। नगर प्रशासन के महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल्स। नगरीय योजना अर्बन प्लानिंग, इसके अंतर्गत शहर की बनावट और नगर योजना का निर्माण शामिल है। भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, शहर में जमीन के इस्तेमाल के नियम तय करना और नक्शा पास करना। आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाएं प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, शहरों के आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाना। सड़कें और पुल रोड्स और ब्रिजेस, शहरी क्षेत्रों में सड़कों, फ्लाईओवरों और पुलों का निर्माण व रखरखाव करना। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 विस्तृत प्रावधान। घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जलापूर्ति वाटर सप्लाई, घरों, फैक्ट्रियों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक साफ पानी पहुंचाना। लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कचरा प्रबंधन पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, नालियों की सफाई, फॉगिंग और शहर के कूड़े कचरे का निपटारा करना। अग्निशमन सेवाएं फायर सर्विसेज, आग लगने की घटनाओं पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करना। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 विस्तृत प्रावधान। नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र का संवर्धन, अर्बन फॉरेस्ट्री और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, शहरों में पेड़ पौधे लगाना, पार्क बनाना और पर्यावरण की रक्षा करना। समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ वीकर सेक्शंस, इसके अंतर्गत दिव्यांगों, हैंडीकैप्ड और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के कल्याण के कार्य शामिल है। गंदी बस्ती सुधार और उन्नयन स्लम इंप्रूवमेंट अपग्रेडेशन, झुग्गी झोपड़ियों स्लम्स में रहने वाले लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी और पक्के मकान की व्यवस्था करना। नगरीय निर्धनता उपशमन अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन, शहरों में गरीबी दूर करने के लिए रोजगारपरक योजनाएं चलाना। शहरी सुख सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज, जनता के मनोरंजन और स्वास्थ्य के लिए पार्कों और ग्राउंड्स का रखरखाव। सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक पहलुओं का संवर्धन प्रमोशन ऑफ कल्चरल एस्थेटिक एस्पेक्ट्स, शहर की सुंदरता बढ़ाना और सांस्कृतिक केंद्रों को बढ़ावा देना। शव गाड़ना, कब्रिस्तान, शवदाह गृह और विद्युत शवदाह गृह बेरियल ग्राउंड्स क्रिमेशन ग्राउंड्स, अंतिम संस्कार के स्थानों का प्रबंधन करना। कांजी हाउस और पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण कैटल पॉन्ड्स प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, लावारिस मवेशियों के लिए कांजी हाउस की व्यवस्था और पशु रक्षा। जन्म और मृत्यु सांख्यिकी वाइटल स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का कानूनी कार्य। सार्वजनिक सुख सुविधाएं जैसे स्ट्रीट लाइट, पार्किंग, बस स्टॉप, पब्लिक अमेनिटीज, सड़कों पर लाइट लगाना, गाड़ियों के लिए पार्किंग और सार्वजनिक शौचालय बनवाना। वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर हाउसेज टैनरीज, बूचर खानों, स्लॉटर हाउस की साफ सफाई और नियमों की निगरानी करना। महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs। 1. नगर पालिकाओं के 18 विषयों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 243 जी, बी.
अनुच्छेद 243W, सी, अनुच्छेद 243T, डी, अनुच्छेद 243Q उत्तर, बी, याद रखें, पंचायतों के 29 विषय 243G में है और नगर पालिकाओं के 18 विषय 243W में है। 2. निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 12वीं अनुसूची के तहत शहरी निकायों का नहीं है? जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, बी, अग्निशमन सेवाएं, सी, कानून एवं व्यवस्था, पुलिस, डी, सड़कों और पुलों का निर्माण उत्तर, सी, पुलिस और कानून व्यवस्था पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन होती है, यह नगर पालिकाओं का विषय नहीं है। 3. कचरा प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और गंदी बस्ती सुधार संविधान की किस अनुसूची के विषय है? ए, 9वीं अनुसूची, बी, 10वीं अनुसूची, सी, 11वीं अनुसूची, डी, 12वीं अनुसूची। उत्तर, डी, 12वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 विस्तृत प्रावधान, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 4. नगरीय निर्धनता उन्मूलन और पार्क उद्यानों का रखरखाव करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? ए, राज्य मानवाधिकार आयोग को, बी, जिला कलेक्टर को सीधे, सी, नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची के तहत, डी, केवल केंद्र सरकार को। उत्तर, सी, नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची के तहत। अगर आज की क्लास आपको सच में मददगार लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो इस बार परीक्षा देने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सरकारी शिक्षक बनने के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगली क्लास में हम सिविक्स का एक और धमाकेदार चैप्टर मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स शुरू करेंगे, तो अगली क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।